सवाल नंबर 1, रूम हीटर के पास बैठना खतरनाक क्यों होता है? सवाल नंबर 2, रूम हीटर चलाने पर कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 3, रूम में लोहे का हीटर चलाने से क्या होता है? सवाल नंबर 4, रूम हीटर इस्तेमाल करने पर क्या सावधानियां बरतें? सवाल नंबर 5, रूम हीटर चलाने पर कौन सी गैस निकलती है? सवाल नंबर 4, रूम हीटर चलाने पर आंखों में जलन क्यों होती है? सवाल नंबर 7, खाना बनाने वाला हीटर कितने वॉट का होता है? सवाल नंबर 8, गैस हीटर चलाने के क्या नुकसान हो सकता है? सवाल नंबर 9, क्या रूम हीटर चलाने पर झुर्रियाँ पड़ सकती है? सवाल नंबर 10, रूम हीटर क्या है और कैसे काम करता है? सवाल नंबर 1, रूम हीटर क्या है और कैसे काम करता है? दरअसल ज़्यादातर हीटर के अंदर लाल गर्म धातु की छड़ें या सिरेमिक कोर होते हैं। यह कमरे के तापमान को बढ़ाने के लिए गर्म हवा बाहर निकालती है। यह गर्माहट हवा की नमी को सोख लेती है। हीटर से मिलने वाली हवा बहुत ज़्यादा शुष्क होती है। इसके अलावा यह रूम हीटर हवा से ऑक्सीजन को भी जलाने का काम करता है। दरअसल रूम हीटर एक अच्छा और सस्ता सर्दी में खुद को बचाने का उपाय है और यह हर किसी को आसानी से उपलब्ध हो जाता है क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा नहीं रहती है। अगर रूम हीटर का सबसे पहले फ़ायदे की बात की जाए तो सबसे पहला फ़ायदा यही होगा कि आपको कड़ाके की ठंड से राहत मिल जाएगी। यदि आप इसे अपने घर में इस्तेमाल करते हैं तो आपको ठंड से बहुत राहत मिल सकती है। सवाल नंबर 2, कैसे लोगों का रूम हीटर के पास बैठना खतरनाक होता है? दरअसल अस्थमा के मरीजों को रूम हीटर से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अगर आपको सांस संबंधी कोई समस्या है तो हीटर से एक निश्चित दूरी पर ही बैठे। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस और साइनस के मरीजों को भी इससे एलर्जी हो सकती है। इन मरीजों के फेफड़े में हीटर की हवा से कफ बनने लगती है और इसकी वजह से इन्हें खांसी और छींक आने लगती है। अंदर ही अंदर कफ सूखने जाने की स्थिति में एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत पड़ती है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार अगर आप अस्थमा के मरीज़ हैं या फिर आपको एलर्जी की समस्या है तो आप हीटर की जगह ऑयल वाले हीटर का इस्तेमाल करें। इस हीटर में तेल से भरी पाइप होती है जिसकी वजह से हवा शुष्क नहीं होती है। अगर आप रेगुलर हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे कुछ मिनट के बाद ही बंद कर दें। अगर आपको साइनस या ब्रोंकाइटिस की समस्या है तो ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करना आपके लिए सबसे अच्छा होगा। यह हवा में नमी को बनाए रखता है जिससे सांस संबंधी कोई दिक्कत नहीं होती है। सवाल नंबर 3, गैस हीटर चलाने के क्या नुकसान हो सकता है? दरअसल जिन घरों में गैस हीटर या एलपीजी हीटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है उन घरों के बच्चों में अस्थमा की समस्या ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा खांसी, छींकने, सीने में घबराहट और फेफड़ों को नुकसान के लक्षण भी ज़्यादा दिखाई देते हैं। इन हीटरों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड विशेष रूप से छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर बुरा असर डालते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार हीटर को कभी भी रजाई या कंबल के अंदर नहीं रखना चाहिए वरना इसकी वजह से आग भी लग सकती है। सवाल नंबर 4, रूम हीटर इस्तेमाल करने पर क्या सावधानियां बरतें? दरअसल रूम हीटर इस्तेमाल करने पर आप कई तरह की सावधानियां बरत सकते हैं जैसे घर के कई हिस्सों में पानी भरकर रखें, इससे हवा में नमी बनी रहेगी। कमरे के अंदर की हवा एकदम शुष्क नहीं होगी। थोड़ी थोड़ी देर में गर्म पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी या सूप लेते रहें, इससे गले में नमी बरकरार रहेगी। स्किन में नमी बरकरार रखने के लिए नेचुरल मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करते रहें। भरपूर मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें। रूम हीटर को कभी भी लगातार चलाकर ना रखें, उससे यह होगा कि कमरे को नमी एक ही दम से नहीं जाएगी और आपको शुष्क हवा का सामना नहीं करना पड़ेगा। कमरा ज़्यादा गर्म होने पर खिड़की और दरवाजे खोल देने चाहिए जिससे कमरा जल्दी गर्म नहीं होगा। सवाल नंबर 5, रूम हीटर चलाने पर कौन सी गैस निकलती है? दरअसल नॉर्मल हीटर घर में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषणों को छोड़ता है जिससे शिशुओं के मस्तिष्क और अंगों को नुकसान पहुंचता है। कमरे में लगातार हीटर का इस्तेमाल बच्चों के साथ ही वयस्कों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। यह अस्थमा के रोगियों के लिए खतरा है जो और कई तरह के सांस के रोगों को जन्म भी देता है। सवाल नंबर 6, रूम में लोहे का हीटर चलाने से क्या होता है? दरअसल लोहे का हीटर लंबे समय तक चलने से उसकी बाहरी सतह गर्म हो जाती है जिससे अचानक से हाथ जलने का खतरा हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को यह जलन काफ़ी परेशान कर सकती है। इसके अलावा अपने लेंस या चश्मे को हीटर के पास रखने से बचें क्योंकि इससे उनकी आणविक संरचना में बदलाव आ सकता है और जब आप बाद में उनका उपयोग करते हैं तो उससे कॉर्नियल टिश्यू जल जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है। सवाल नंबर 7, रूम हीटर चलाने पर कौन सी बीमारी होती है? दरअसल जिस कमरे में आप हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ ऑक्सीजन का स्तर कम होने से सुस्ती, जी मचलाना और सिरदर्द जैसी समस्या आ सकती है।
इन हीटरों से ऐसे रसायन निकलते हैं जो श्वास तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। रूम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, वह आपको घुटन हो सकती है। ऐसे रोगियों के फेफड़ों में बलगम जमा हो जाता है, जिसके कारण खांसी और छींक आती है। शुष्क हवा में सांस लेने से सांस संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती है। अस्थमा के मरीजों के लिए यह और भी समस्या पैदा कर सकता है। नाक की झिल्ली सूखकर खून निकलने की समस्या भी हो सकती है। सवाल नंबर 8, खाना बनाने वाला हीटर कितने वाट का होता है? दरअसल इसके एक बर्नर की बिजली खर्च की क्षमता 2000 वाट की है, यानी यह हीटर 4000 वाट का है। इस चूल्हे में तापमान को नियंत्रण करने के लिए कंट्रोलर दिया गया है और इसका वजन 4.2 केजी होता है। इसे ऑन करने के लिए 220 वोल्ट एसी करंट की ज़रूरत पड़ती है। सवाल नंबर 9, रूम हीटर चलाने पर आंखों में जलन क्यों होती है? दरअसल इलेक्ट्रॉनिक हीटर न सिर्फ कमरे की हवा को शुष्क कर देता है, बल्कि आंखों की नमी भी छीन लेता है, जिससे ड्राई आई की समस्या हो सकती है। घर के कई हिस्सों में पानी भरकर रखें, ऐसा करने से हवा जो घर में होती है उसमें नमी बनी रहती है। कमरे के अंदर की हवा एकदम शुष्क नहीं होगी। सवाल नंबर 10, क्या रूम हीटर चलाने पर चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ सकती है? दरअसल हीटर जाड़े में राहत पहुंचाने का काम भले ही करता हो, पर यह त्वचा के लिए नुकसानदायक भी होता है। इनके ज़्यादा प्रयोग से त्वचा रूखी हो जाती है। ये स्थितियां आगे चलकर झुर्रियाँ बन जाती हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं मिलता कि इसका कारण हीटर हो सकता है। हीटर की हवा त्वचा की क्वालिटी ख़राब करके सोलन टिश्यू को ख़राब कर देती है। ये टिश्यू त्वचा के अंदर होते हैं और जिनके ख़राब होने से पिगमेंटेशन की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।